हेलो माय लवली, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। आई होप सो आप अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगे। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लोग आपसे जेलसी क्यों रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या कारण है कि लोग आपसे जलते हैं। तो इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। ये हमेशा की तरह टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। ये जब भी आपके पास पहुंचेगी आपसे रेजोनेट ज़रूर होगी। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लोग आपसे जलते क्यों हैं। इसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए माय डियर। इसमें आपके लिए जो भी गाइडेंस है वो आपकी है, उसे पॉजिटिव गाइडेंस को अपने लिए रखिए, बाद बाकी को जाने दीजिए। हम देख लेते हैं लोग आपसे इतनी जेलसी आखिरकार क्यों रखते हैं, जेलसी का रीज़न क्या है। आई होप सो आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, आप जो हैं, आप किसी भी चीज़ में मतलब ज़्यादा स्टक नहीं रहते। डेथ का जो कार्ड है वो हमको एक चीज़ की एंडिंग एंड एक चीज़ की स्टार्टिंग बताता है। तो इसका मतलब है कि आप जीवन में ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसते नहीं हैं। अगर आप फंसते भी हैं तो ज़्यादा टाइम तक आप उस प्रॉब्लम में स्टक नहीं रहते। डेथ का रीज़न होता है कि आप उस चीज़ में नहीं फंसना चाहते जिसमें आपको कैद करके रखा जाए। सिंपल बात एक यही है कि लोगों को लगता है कि आपको बांध के रखा जाए और आपको किसी ऐसे बंधन में रखा जाए कि आप आगे ना बढ़ पाएँ। बट आप आपकी एनर्जी में हमेशा रहते हैं, आप एक जगह स्टक नहीं रहते और आप उस चीज़ से निकल जाते हैं। इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि ये इंसान को किसी भी चीज़ में बांध के नहीं रखा जा सकता, इसे किसी भी चीज़ के साथ इतना मतलब इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। ऐसा यहाँ पे लोगों को लगता है, इसीलिए लोग आपसे जेलसी रखते हैं कि क्यों प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहते, क्यों प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। रीज़न भी बहुत अच्छा है कि लोगों के पास कि आप चीज़ों में स्टक नहीं रहते और जो भी गॉसिप होती है 4 या 5 लोगों के बीच में, आप उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते। और यदि रखते भी हैं तो क्लियर कट आपकी जो बात होती है उसे कहना आप प्रिफेयर करते हैं और उसके बाद आप उस चीज़ में दोबारा नहीं उलझते। तो लोग भी आपसे इसलिए जेलसी रखते हैं कि इसका माइंड इतना शार्प, इतना क्लियर कैसे है कि हम लोग जिस बात के लिए इतना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हम लोगों में इतनी फाइट्स होती हैं, बस बट इसके साथ ऐसा कोई इशू नहीं है। तो लोग आपको समझते हैं कि आप एक अलग ही पर्सन हैं, आपकी एक अलग ही दुनिया है जिसमें हर कोई मतलब आपके साथ तालमेल नहीं बैठा पाता। तो लोगों को आपसे इस कारण बहुत जेलसी होती है। लोग आपसे बहुत जेलसी करते हैं कि जिन चीज़ों के लिए हम लड़ते हैं, हम झगड़ते हैं, हम जिन चीज़ों में स्टक हैं, ये व्यक्ति उन चीज़ों में स्टक क्यों नहीं है और आप किसी भी सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए, इस बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यदि आपको किसी सिचुएशन में फंसा भी दिया जाता है किसी भी लोगों की वजह से, तो आप उसमें ज़्यादा देर तक नहीं रुकते। हाँ, लोगों को ऐसा लगता ज़रूर है कि आपके लिए उन्होंने बाउंड्रीज़ बना दी हैं, बट आप उन बाउंड्रीज़ को तोड़ना जानते हैं। इसीलिए लोग आपसे जेलसी रखते हैं कि ये इतना जीनियस कैसे है, इसके पास इतनी क्वालिटीज़ कैसे हैं, इसके पास इतनी एबिलिटीज़ कैसे हैं। इसीलिए लोग आपसे जेलसी रखते हैं कि आप एक तो शार्प माइंड हैं, आप बिल्कुल क्लेवर इंसान हैं, आपको पता रहता है कि आपको सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। इसलिए लोगों को आपके जो मतलब कहें एक प्रकार से कि आपकी जो नॉलेज है, नॉलेज से व्यक्ति डरते हैं आपकी से, क्योंकि एक नॉलेज ही होती है दोस्तों जो हमें हर सिचुएशन से मूव ऑन करने के लिए ताकत देती है। क्योंकि आप यदि डेथ की एनर्जी को निकल सकते हैं तो माय डियर आप किसी भी एनर्जी को निकल सकते हैं। क्योंकि डेथ की एनर्जी इतनी पेनफुल होती है कि इससे हर कोई नहीं निकल पाता। जी हाँ दोस्तों, बहुत पेनफुल एनर्जी होती है डेथ की, क्योंकि डेथ का मतलब होता है किसी चीज़ का पूर्णतः ख़त्म हो जाना। और यदि आप ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं तो आपसे जेलसी लोगों को बनती है माय डियर। आपको लोग बहुत हर्ट भी करते होंगे, ऐसी बात नहीं है। आपसे कुछ ऐसे शब्द भी बोले जाते होंगे जो आपके दिल को बहुत ही तोड़ के रख देती होंगी, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपसे ऐसी बातें बोली जाती हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं बोली जाती हैं, बट आप क्या करते हैं, उन्हें माइंड नहीं करते। लोग आपको तोड़ने की मतलब
भरकस कोशिश जिसको कहते हैं वो अपनी कर लेते हैं, उसके बाद भी ये आपसे जेलसी रखते हैं। तो सोचिए ये किस मतलब थिंकिंग के व्यक्ति होंगे। तो और आप क्या करते हैं, ईंट का जो जवाब है उसे पत्थर से देते हैं, कि ये सोचते हैं कि आपके लिए यदि कोई चीज़ खराब कर दी जाए तो आप उसमें फंसेंगे, बल्कि इसके विपरीत होता है। आप क्या करते हैं, उस सिचुएशन को ही ख़त्म कर देते हैं और आप उससे मूव ऑन हो जाते हैं। फिर ये सोचते हैं अरे यार फिर से वही हो गया। तो बार बार मुंह की खाने के बाद भी ये लोग नहीं सुधरते और आपसे जेलसी रखते हैं, क्योंकि महाराज आप एक किंग की एनर्जी में हो। अब किंग के सामने तो देखिए अपना एक पूरा साम्राज्य होता है। यदि वो इन छोटी छोटी सी चीज़ों में ही स्टक रहेगा तो वो अपने किंग किस बात का फिर भाई वो। तो आपकी जो एनर्जी है वो ये लोग इसको ना झेल नहीं पाते कहीं। तो आपकी एनर्जी एक बहुत हाई एनर्जी है जो हर किसी के पास होती नहीं है, मतलब मोस्टली तो नहीं होती, दिखाई देती है। क्योंकि देखना इतनी सारी सिचुएशन के बाद भी किंग का कार्ड निकला है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी एनर्जी एक लेवल की एनर्जी है और ये हर किसी के पास होना हर किसी के बस की बात नहीं है। और अगर इसमें से ये एनर्जी किसी के पास होती भी तो ये इस एनर्जी में नहीं रह पाते, क्योंकि आप इस एनर्जी को कहें तो अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं। क्योंकि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, तो आपको ये बात का पता है दोस्तों कि यदि आप किसी सिचुएशन में स्टक हो गए और यदि आप लोगों की कही हुई बातों में फंस गए और आप लोगों के ताने सुनकर रुक गए तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये आप जानते हैं, इसीलिए लोग आपसे जेलसी करते हैं कि इतना शार्प माइंड व्यक्ति कैसे हो सकता है। बट इनको ये नहीं पता चल रहा कि ये शार्प जो व्यक्ति बना है, ये जो क्लेवर व्यक्ति बना है, इसने कितनी मुसीबतों का सामना किया है, ये इस बात को नहीं जानते। क्योंकि मैं इस बात को समझ पा रही हूँ, क्योंकि ये सिचुएशन ना यहाँ तक होती है कि व्यक्ति बस सिर्फ ये इसको ऐसा लगता है कि हम सिर्फ जी लें, उसके बाद हम सबको संभाल लेंगे। तो इसलिए आप अब इतने किंग की एनर्जी में आए, इस सारी एनर्जी को निकल के, कि उसके बाद अब आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ कोई क्या कर रहा है, आपको रत्ती भर भर भी फर्क नहीं पड़ता। और इन लोगों को लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो गए हैं जिन्हें किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसीलिए लोग आपसे जेलसी रखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके जैसे बन जाएं, इसीलिए चाहते हैं कि आप इनके जैसे बने, आप इनके साथ रहें, आप इनसे बातें करें, आप इनके साथ चीज़ों को सेलिब्रेट करें। बट आप ऐसा कुछ करते नहीं हैं इन लोगों के साथ में। इसीलिए लोग जेलसी रखते हैं और इनको ऐसा लगता है कि आप मतलब आप प्राउडली हैं, आपके अंदर लोगों को समझने की क्षमता नहीं है। बट आप इन सभी चीज़ों को समझ कर ही दोस्तों ऐसे हुए हो, आपने लोगों का चेहरा भांप लिया, इसीलिए अब ये लोग आपसे ऐसी बातें करते हैं। अब आपको अकेला रहना यहाँ पे पसंद हो सकता है, आपको आपके काम से काम यहाँ पे पसंद हो सकता है। देखिए दोस्तों इसमें सभी की एनर्जी है, और साइन रीडिंग है, तो जिसकी जो रीडिंग बनती है वो अपनी रीडिंग से जुड़े, अपने पार्ट से जुड़े, बाद बाकी पार्ट्स को आप जाने दीजिए। तो अब आप अकेले रहना प्रेफर करते हैं, इसीलिए इन लोगों को जेलसी होती है कि हमारी कंपनी ज्वाइन नहीं करता, हमारे साथ खुश नहीं रहता, हम जिस भी सेलिब्रेशन में इसको बुलाते हैं उस सेलिब्रेशन में ये आता नहीं है, या इसमें बहुत घमंड आ गया है, ऐसा सिनेरियो लगता है। और ये लोग इसलिए आपसे जलते हैं क्योंकि आपको अब चीज़ों से निकलना कैसे है ये आप बहुत अच्छे से यहाँ पे जानते हैं। क्योंकि अब आप आपकी एनर्जी में रहते हैं। पहले क्या है, पहले आप लोगों के साथ उनके जैसा व्यवहार करते थे तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट अब जब आपने आपकी पोजीशन ली है, क्योंकि यहाँ पे किंग है, यहाँ पे क्वीन है, तो आप 22 वर्ष एनर्जी को ले सकते हैं। सभी के लिए एनर्जी निकल के आई है, सभी साइन के लिए एनर्जी निकल के आई है। अपनी अपनी एनर्जी को अपने हिसाब से आप देख लीजिए। इसलिए लोगों को लगता है कि अब आप पहले से अलग हो गए या आप पहले जैसे नहीं रहे। उसका रीज़न बहुत चीज़ों का यहाँ पे बिखर जाना है, तो इसलिए अब ये चीज़ें इनके फेवर में नहीं है। इसीलिए इनको लगता है कि ये आपसे अब दूर होते जा रहे हैं, और आपसे ये इसलिए जेलसी रखते हैं। इनको लगता है कि आप इनसे दूर हो रहे हैं, आप इनके जीवन से मूव ऑन कर रहे हैं। तो ये बात सही है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, बट इसका रीज़न बहुत ही मतलब पेनफुल रहा होगा।
अब आप सिर्फ आपकी चीज़ों पे फोकस करते हैं, क्योंकि अब आप सिर्फ आपकी एनर्जी पे ध्यान देते हैं। अब आप किसी से कोई मतलब नहीं रखते और अब आप आपके जीवन में आगे बढ़ते हैं, इसीलिए लोग आपसे अब जेलसी करते हैं। आई होप सो आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।